मकर संक्रांति का त्योहार पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में ये त्योहार अलग अलग नाम और तरीके से मनाया जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में ये घुघुतिया के नाम से मनाया जाता है। इस अवसर में घर घर में आटे के घुघुत बनाए जाते हैं और अगली सुबह को कौवों को दिए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि कौवा उस दिन जो भी खाता है वो हमारे पूर्वजों तक पहुँचता है। उसके बाद बच्चे घुघुत की माला पहनकर कौवे को आवाज लगाते हैं, काले कौवा काले मेरी घुघुती माला खा ले। कुमाऊं के गांव घरों में घुघुतिया त्योहार से संबंधित एक कथा प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि किसी एक राजा का घुघुतिया नाम का कोई मंत्री राजा को मारकर खुद राजा बनने का षड्यंत्र रच रहा था, लेकिन एक कौवे को ये पता चल गया और उसने राजा को इस बारे में सब बता दिया। राजा ने फिर मंत्री घुघुतिया को मृत्युदंड दिया और राज्य भर में घोषणा करवा दी कि मकर संक्रांति के दिन राज्यवासी कौवों को पकवान बनाकर खिलाएंगे। तभी से इस अनोखे त्योहार की मान्यता प्रारंभ हुई है। यही नहीं, मकर संक्रांति के इस अवसर पर उत्तराखंड के बागेश्वर में उत्तरायणी मेला लगता है। इतिहासकारों की अगर माने तो माघ मेले यानी उत्तरायणी मेले की शुरुआत चंद वंशीय राजाओं के शासनकाल से हुई। चंद राजाओं ने ही ऐतिहासिक बागनाथ मंदिर में पुजारी नियुक्त किए थे। यही नहीं, शिव के इस भूमि में उस वक्त कन्यादान नहीं होता था। पुराने जमाने से ही माघ मेले के दौरान लोग संगम पर नहाने आते थे और ये स्नान एक ही महीने तक होते थे। यही बहने वाली सरयू नदी के तट को सरयू बगड़ भी कहा जाता है। इसी सरयू के तट के आसपास दूर दूर से माघ स्नान के लिए आने वाले लोग छप्पर डालना प्रारंभ कर देते थे। तब रोड वगैरह नहीं होती थी, तो दूर दराज के लोग स्नान और कुटुंबियों से मिलने की लालसा में पैदल चलकर आते थे। पैदल चलने की वजह से महीनों पूर्व कौथिक के लिए चलने का क्रम शुरू होता। धीरे धीरे स्वजनों से मिलने के लिए जाने की प्रसन्नता में हुड़के की थाप भी सुनाई देने लगी। फलस्वरूप मेले में लोक गीतों और नृत्यों की महफिलें जमने लगी। प्रकाश की व्यवस्था अलाव जलाकर होती। कपकपाती सर्द रातों में अलाव जलाए जाते और इसके चारों ओर झोड़े, चांचरी, भगनोले, छपेली जैसे नृत्यों का मंजर देखने को मिलता। दानपुर और नाकुरी पट्टी की चांचरी होती। नुमाइश खेत में रांग बांग होता, जिसमें दारमा लोग अपने यहाँ के गीत गाते। सबके अपने अपने नियत स्थान थे। नाचने गाने का सिलसिला जो एक बार शुरू होता तो चिड़ियों की चहकने और सूर्योदय से पहले खत्म नहीं होता। लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से उत्तरायणी त्योहार नहीं मनाया जाएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।